शुरुआत होती है वेटिकन सिटी में विकर इमानी और कार्डिनल ब्रुन को दिखाते हुए, जहां पर विकर ब्रुन को एक यंग अमेरिकन लड़की एंजेला होम्स की हॉस्पिटल में रिकॉर्डेड फुटेज को दिखाता है, जहां पर वीडियो को स्लो करने पर इन दोनों को एक डेमोनिक एंटिटी उसके अंदर नजर आती है, जिससे इनको उस पर शक होता है कि शायद इस लड़की को किसी ईविल ने अपने काबू में किया हुआ है। फादर ब्रुन अब इस हॉस्पिटल की सारी फुटेज को लाने को कहते हैं ताकि वो 100% श्योर हो सकें। देन मूवी 3 महीने पास्ट में जाती है, जहां पर हम एंजेला को एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी में देख पाते हैं, जो कि उसके बॉयफ्रेंड पीट और उसके पिता रॉजर के द्वारा दी गई थी। अब केक को कट करते वक्त हम देख पाते हैं कि एंजेला की उंगली कट जाती है, जिससे खून की कुछ बूंदें केक पर गिर जाती हैं और उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लेकिन एंजेला को हॉस्पिटल जाने से डर लगता था और यह पहली बार था जब वो इतने सालों में पहली बार हॉस्पिटल जा रही थी। हॉस्पिटल में जाकर इनकी मुलाकात होती है फादर लोजानो से, जो कि ईविल को देखने के बाद प्रीस्ट बन गया था। एंजेला को अब एक इंजेक्शन दिया जाता है और उसके कट पर कुछ स्टिचेस लगाए जाते हैं। अब पीट के साथ बस में जाते टाइम हम देखते हैं कि एंजेला का बिहेवियर अजीब सा हो गया है। लाइक उसको बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी थी, उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आने लगा था, और सबसे अजीब बात की एक रेवन बर्ड उस बस के अंदर आ जाती है और एंजेला की उसी उंगली पर काट लेती है। और जब पीट हॉस्पिटल जाने को कहता है तो एंजेला मना कर देती है। ये रेवन बर्ड फिर से यहाँ पर आ गई है। मैंने कहा था कि जब भी इसको देखो तो देखते ही 2 किलोमीटर दूर भाग जाना, लेकिन मेरी सुनता कौन है। खैर, अब घर पर अचानक से ही एंजेला के दिल की धड़कन रुक जाती है, एज इफ कि वो मर गई हो। लेकिन फिर अचानक से उसको होश आता है, जिसके चलते उसका ये कहना था कि उसने अजीब सी आवाजें सुनी थी, और एक बात और कि वो मौत से लड़कर वापस लौटी है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज था। एंजेला को अब कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल केयर में रखा जाता है, और फिर डिस्चार्ज होते वक्त जब वो टैक्सी में आ रही होती है तो वो अचानक से ही टैक्सी का स्टीयरिंग व्हील इधर उधर घुमा देती है, जिससे कार पलट जाती है और इन सब का एक्सीडेंट हो जाता है। अब एंजेला को छोड़कर बाकी सब बच जाते हैं और वो 40 दिनों तक के लिए कोमा में चली जाती है। यहाँ पर पूरे टाइम एंजेला पर फादर लोजानो ने नजर रखी हुई थी। अब हॉस्पिटल में होता ये है कि कैमरा सिस्टम में फ्लक्चुएशंस होनी शुरू हो जाती हैं, और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखने के बावजूद भी एंजेला की हेल्थ में कोई भी सुधार नहीं होता। तो डॉक्टर्स को एक बहुत ही डेंजरस डिसीजन लेना पड़ता है कि अब वो एंजेला की मदद नहीं कर सकते और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद करना होगा। अब एंजेला का पिता रॉजर कैथोलिक था, तो वो फादर लोजानो से कहते हैं कि सिस्टम बंद करने से पहले एंजेला पर होली वाटर और प्रेयर्स की जाएं। लेकिन अब होता यह है कि एंजेला अचानक से ठीक हो जाती है, एज इफ उसको कभी भी कुछ नहीं हुआ था, जिसको सब लोग एक मिरेकल बुलाते हैं। लेकिन असली हादसे अब होने शुरू होते हैं, जैसे कि एंजेला डेमोनिक पोजेशन के बारे में सिम्टम शो करने लगती है। वो एक न्यू बॉर्न बेबी को मारने वाली होती है। फिर वो एक डिटेक्टिव को सुसाइड करने पर मजबूर करती है, जहाँ पर फिर से ये रेवन बर्ड हमको नजर आती है। इसके चलते लोजानो उसको एक साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में भी भेज देता है, जहाँ पर डॉक्टर रिचर्ड्स उसका इलाज करने की कोशिश करती है। यहाँ वही एग्जैक्ट सेम सीन आता है जिसको वेटिकन सिटी में फादर ब्रुन ने अपने कंप्यूटर में देखा था। यानी कि यहाँ पर बेसिकली हो ये रहा था कि फादर ब्रुन सारी की सारी हॉस्पिटल की फुटेजेस को देख रहे थे, जो कि पास्ट में घटी थी। अब इन सब के चलते हम ये देखते हैं कि जब जब एंजेला अपने बेड से उठकर जाया करती थी तो कैमरा के अंदर ये रिकॉर्ड होता था कि एंजेला के बेड पर ऑलरेडी कोई है और दूसरी जगह पर भी एंजेला है। फादर लोजानो और हॉस्पिटल सिक्योरिटी गार्ड के पास कोई भी जवाब इस चीज के लिए नहीं होता। एंजेला अब अपनी इस हालत को पीटर से बयां करती है, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड से, जहां पर उसका ये कहना था कि जब वो कोमा में थी तो उसको कुछ आवाजें आया करती थी, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है और कोई बुरी चीज जिंदा होने वाली है। उसको एक अजीब सी भाषा सुनाई देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, और वो नहीं जानती कि ये हो क्या रहा था। वो बस उसको खुद के साथ रहने के लिए कहती है। पीट ये सारी बातें जाकर सीधा डॉक्टर रिचर्ड्स को बता देता है, जिससे एंजेला का विश्वास पीट के ऊपर से भी उठ जाता है। डॉक्टर रिचर्ड्स का ये कहना था कि एंजेला जब उस छोटे बच्चे को डुबाकर मारने वाली थी तो उसकी लिपसिंग से यह पता चलता है कि उसने ये बोला था कि उसके पिता के घर में बहुत सारे बच्चे हैं। तो यहाँ पर एंजेला के अंदर के डीमन का मतलब सेटन से था कि सेटन के यहाँ पर कई सारे बच्चे हैं सेक्रीफाइस करने के लिए। एंजेला के अंदर का डीमन एक बच्चे को सेक्रीफाइस करने वाला था सेटन के लिए। अब डॉक्टर रिचर्ड्स उससे ऑनेस्ट होने के लिए कहती है, जहाँ पर एंजेला उससे कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट हो जाती है कि डॉक्टर रिचर्ड्स का अफेयर एक शादीशुदा इंसान के साथ है और उसके साथ वो रिसेंटली ही इंटीमेट हुई थी, जिसको सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और एंजेला उससे माफी मांगती है, एज इफ कि वो अपने सेंसेस में थी ही नहीं और किसी और ही पर्सनैलिटी ने उस पर काबू कर लिया था। एंजेला के रूम में अब
अब एक हॉस्पिटल का कर्मचारी आता है जो कि उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है और एंजेला उसको सीड्यूस करती है और अपनी शक्तियों से सीलिंग को उसके ऊपर गिरवा देती है, जिससे उस कर्मचारी की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब यहाँ पर फादर लोजानो और रॉजर आपस में बात करते हैं अबाउट एंजेलाज मदर। रॉजर बताता है कि एंजेला की माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी, वो प्रेग्नेंट हो गई थी और अबॉर्शन कराना चाहती थी, पर रॉजर ने उसको पैसे भेजे और एंजेला को जन्म देने को कहा। एंजेला के पैदा होते ही वो हॉस्पिटल से भाग गई और एंजेला की रिस्पॉन्सिबिलिटी रॉजर पर आ गई। अब एंजेला का पोजेशन इस हद तक बढ़ जाता है कि वो वॉल के पास में आकर अरामीक भाषा बोलने लगती है जो कि 3100 साल पुरानी थी, जिसके चलते सारे के सारे पेशेंट्स मास सुसाइड करने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं, जिसके चलते हॉस्पिटल उसको कहीं और जाने को बोल देता है, जिस पर फादर लोजानो रॉजर को समझाते हैं कि एंजेला को किसी और की हेल्प चाहिए होगी, ना कि हॉस्पिटल की। मूवी अब प्रेजेंट डे में आ जाती है और ब्रुन यह कंक्लूड करता है कि हाँ, एंजेला को एंटी क्राइस्ट ने पजेस किया है, क्योंकि एंजेला के आसपास रेवन बर्ड्स हैं जो कि सेटन की मैसेंजर्स होती हैं। एंटी क्राइस्ट का कॉन्सेप्ट द ओमेन मूवी की याद आ गई। खैर, ब्रुन अपने साथ विकन को यहीं रुकने के लिए कहता है, क्योंकि इन केस अगर उसको कुछ हो गया तो सिर्फ और सिर्फ विकन ही है जो कि इस जगह को और इस सिस्टम को जानता है। ब्रुन अब सीधा निकल जाता है यूनाइटेड स्टेट्स एंजेला की मदद करने। हालांकि रॉजर और पीट उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन वो ये बताता है कि जब वो 12 साल का था तब उसको एक डीमन ने पोजेस किया था 6 दिनों तक। एक प्रीस्ट ने उसकी मदद की थी और ये कहा था कि बॉडी को तो प्रिजर्व किया जा सकता है और इविल स्पिरिट को खत्म किया जा सकता है। इविल हमारी बॉडी को नहीं चाहता, बल्कि प्योर सोल को खत्म करके बॉडी पर काबू करता है। अब एक रिचुअल किया जाता है जिसके तहत ब्रुन यूकरिस्ट का इस्तेमाल करता है। इस शब्द का मतलब होता है जीसस क्राइस्ट का आखिरी सफर। आसान शब्दों में बताऊं तो जब जीसस क्राइस्ट ने खुद को सैक्रिफाइस किया था तो उससे पहले अपने डिसाइपल्स के साथ उन्होंने खान पान किया, जिसके तहत उन्होंने ये कहा था कि ब्रेड को उनकी बॉडी समझो और इस वाइन को उनका ब्लड। तो यूकरिस्ट एक पवित्र फूड है जिसको कोई भी इविल खा ही नहीं सकता। तो इस रिचुअल के तहत पहले कंफर्म किया जाता है कि क्या वाकई में कोई इविल एंजेला के अंदर है, और अगर है भी तो किस लेवल का। एंजेला जैसे ही यूकरिस्ट को ग्रहण करती है तो पहली बार में तो वो इसको ठीक से एक्सेप्ट ही नहीं करती, और उसके बाद एक बार और ट्राई करने पर वो थोड़ा आनाकानी करती है, लेकिन ग्रहण करने के बाद उसके मुंह से खून और 3 अंडे निकल कर आते हैं जो कि परवर्टेड ट्रिनिटी को दर्शाते हैं, यानी कि द फादर, द सन एंड द होली घोस्ट। बेसिकली गॉड को मॉक करने के लिए। ब्रुन का ये भी कहना था कि एंजेला का बर्थ एक प्रोस्टिट्यूट के वॉर्म से हुआ है जो कि वर्जिन मैरी और जीसस क्राइस्ट के बर्थ को मॉक करती है। इट्स लाइक लाइट एंड डार्क। एग्स रीबर्थ का सिंबल होता है। होली वाटर छिड़कने के बाद और कुछ प्रेयर्स पढ़ने के बाद एंजेला के अंदर का डीमन बाहर आता है और सीलिंग पर चढ़ जाता है, जो कि काफी सही सीन था। ब्रुन इस डीमन को चेन से पकड़ के नीचे लाता है और कोशिश करता है कि उसको ठीक करे, लेकिन यह डीमन अरामीक में बोलता है कि उसका किंगडम इस किंगडम को रिप्लेस करेगा और सेटन फिर से इस धरती पर चलेगा। ब्रुन समझ जाता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता और एंजेला पैदा होते ही इस इविल के काबू में थी। बेसिकली इस डीमन ने उस प्रोस्टिट्यूट के जरिए जन्म लिया और तभी वो एंजेला को जन्म देते ही भाग गई थी। इस पूरे टाइम तक डीमन अंदर ग्रो हो रहा था और हम सिर्फ बॉडी को इविल से क्लेंस कर सकते हैं, लेकिन यह डीमन एंजेला के खून में था, जिसका बस एक ही जरिया था, एंजेला को खत्म करना। ब्रुन एक डैगर निकालता है एंजेला को मारने के लिए और एंजेला भी ये कहती है कि उसको खत्म कर दिया जाए। अब इस डीमन को खत्म करने के लिए उसका शो होना जरूरी था, लेकिन डीमन सामने ही नहीं आता और एंजेला मारी जाती है। अब जब रॉजर उसको अपनी गोद में लेकर होश में लाने की कोशिश करता है तो एंजेला गायब हो जाती है एक लाइट के फॉर्म में। गुस्से में रॉजर प्रीस्ट का गला दबाने लगता है, लेकिन तभी फादर लोजानो कहते हैं कि साइंस को देखा जाए। एंजेला का 40 दिन में कोमा में होना और क्राइस्ट का 40 दिन तक डेजर्ट में फास्टिंग में होना। बेसिकली इन 40 दिनों में सेटन ने क्राइस्ट को लुभाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने रास्ते से भटके नहीं थे। एंजेला की मदर एक प्रोस्टिट्यूट थी और ब्लैक रेवन बर्ड वाइफ डव को मॉक करती है। एज आई सेड, लाइट एंड डार्क। अब अचानक से ही हम एक हेल्दी एंजेला को देखते हैं जिसके हाथों और पैरों में क्रूसीफाइड होने के निशान थे, जिसको स्टिग्मेटा बोलते हैं। ये सब समझ जाते हैं कि एंटी क्राइस्ट जन्म ले चुका है एंजेला के रूप में और यह उनका अंत है। एंजेला के अंदर का डीमन अरामीक में ये कहता है कि उन सभी का अंत होगा और उसकी शुरुआत। वो ये भी कहती है कि ब्रुन हमेशा से जानता था कि वो दोनों एक दूसरे के सामने फिर से आएंगे। ब्रुन एंजेला को इस डैगर से मारता है, लेकिन कोई भी असर नहीं होता और बस एंजेला उसी को मार देती है।
यानी कि ब्रून को जिस डीमन ने बचपन में पोजेस किया था वो भी एंटी क्राइस्ट के जन्म का सीन था, लेकिन शायद ब्रून काफी स्ट्रांग था और प्योर था, क्योंकि बचपन में आपके मन में इविल कम होता है। खैर अब एंजेला पूरे घर में आग लगा देती है और घर को ब्लास्ट कर देती है अपनी शक्तियों से, बिल्कुल जीसस क्राइस्ट को मॉक करते हुए। रॉजर, ब्रून और पीट मारे जाते हैं, लेकिन फादर लोजानो बच जाता है और एंजेला उसको छोड़ देती है, ये कहते हुए कि वो जाए और वेटिकन को बताए कि एंटी क्राइस्ट इस धरती पर फिर से आ चुका है। 3 महीने के बाद लोजानो को हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया जाता है और वो सीधा जाता है वेटिकन सिटी में इस फुटेज को देने के लिए जो उसने इस घर में रिकॉर्ड की थी। वहाँ पर जाकर वो विकर से मिलता है, जो कि उसको ग्रीट करता है और ये कहता है कि अब वो भी वॉरियर ऑफ गॉड है। वो उसको आर्काइव फुटेज दिखाता है कि इन 3 महीनों में आखिर हुआ क्या था। एंजेला ने सभी लोगों को ठीक करना शुरू कर दिया था, यानी कि डिसेबल्ड लोगों को, ताकि वो फॉलोअर्स इकट्ठा कर सके। बुक ऑफ रेवलेशन में यही लिखा है कि एंटी क्राइस्ट बिल्कुल जीसस क्राइस्ट जैसे मिमिक करेगा और मिरेकल्स दिखाकर फॉलोअर्स इकट्ठा करेगा ताकि वो इस धरती पर रूल कर सके। एंजेला अंत में एक बड़े से रूम में जाते हुए दिखाई जाती है, जहां पर वो अपनी बाहें फैलाकर सभी लोगों को ग्रीट करती है और बूम, मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द वेटिकन टेप्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन। वेटिकन टेप्स इस फिल्म को इसलिए कहा गया है क्योंकि वेटिकन सिटी में ब्रून ने कई सारे पोजेशन के केसेस की क्लिप्स रखी हुई थी ताकि वो एंटी क्राइस्ट को इस धरती पर आने से रोक सके, लेकिन वो नाकामयाब रहा। इस फिल्म में मुझे अच्छी बात ये लगी कि इसमें प्रॉपर टेरर दिखाया गया है डीमन का। द ओमेन मूवी को काफी रिजेंबल करती है यह फिल्म। ओमेन मूवी में थोड़ा टेरर कम था, लेकिन इसमें टेरर दिखाया गया है, बट एज अ प्लॉट और स्टोरी मुझे थोड़ी सी वीक लगी। मूवी में स्टार्टिंग में रिवील कर दिया गया था कि हाँ एंजेला पोजेस्ड थी, बट हाँ ये छोटी छोटी डिटेल्स सही थी कि उसके पैदा होते ही उसके अंदर ईविल था। एक्स रीबर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं रेवन बर्ड्स, एरामाइक लैंग्वेज, चेन वाला सीन, कुछ चीजें अच्छी थी और कुछ चीजें बुरी। खैर आपको यह फिल्म